अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह जी। 2 जुलाई के व्लॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे कल होने वाली नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग की तफसीलात पर। क्योंकि कल चौधरी ने कहा था कि जब तक तफसीलात आ ना जाएँ तब तक बात नहीं करनी इस पर। जहाँ ज़ाहिर है हमें कोई वो तो साफ मिस बातें आती इन्फॉर्मेशन, होगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर दूसरा, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नैब ने तलब कर लिया। और सुना है आज लाहौर हाईकोर्ट में भी इनकी कोई खिंचाई हुई, वो क्या मामला है? और फिर इंडियन आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की फौजी बर्तरी का एतराफ़ कर लिया है। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और फिर हमारे एक सब्सक्राइबर हैं रिजवान नज़ीर साहब, बड़ी मोहब्बत करते हैं वो हमसे। उनका एक सवाल है नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक, उस पर भी लाजमी बात करनी है। वो जो हमने कल परसों बात की थी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ जो उनका रवैया है जी 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 और उनके इकदाम क्या क्या रहे हैं। हाँ जी, हमने कहा था बिल्कुल। अगर आज बात करें तो लंबी हो जाएगी जी चलो इस पे देखते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है ना। ठीक है। अब वो रिजवान नज़ीर साहब को नाराज़ नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। बड़े कहते हैं हाँ हमारे जी। वो। यहीं से बात कर लेते हैं मुख्तसर थोड़ी सी। ठीक है। आपके जो तारक खुर्शीद साहब हैं टीके, अच्छा, ठीक है साहब से उनका जिक्र हमने भी किया था एक दफ़ा कि जनाब वो उनके जरिए ट्रांसफर और फिर पोस्टिंग। वो कहाँ जाके हाज़िरी देते हैं हफ्ते में एक दफ़ा और कहाँ से लाइन आती है तो जी, वो फरा क्या नाम है उनका, शहजादी। उनके हवाले से हमने बात की। जी तो इस पे उस्मा बुखारी ने भी सुने हाँ बात जी। की और फिर उनको लीगल नोटिस भेज दिया जनाब ये पता नहीं कितने हर जाने का। इनके ख्याल में ऐसे ही वो अब उनको तलब कर लिया नैब ने। 8 जुलाई को कहा जनाब 11 बजे ठोकर न्याज आ जाओ। और 6 सवालात उनसे पूछे हैं उन्होंने। ठीक है। मुनकुल्ला और गैर मुनकुल्ला जायदाद जो उनकी अपनी है वो बताएं, फैमिली की बताएं, विरासत में कितनी ज़मीन मिली थी, विरासत में क्या लिया था जी क्या ख़रीदा क्या बेचा, ठीक है। वो टैक्स रिटर्नें जी और वो जो उनका होता है क्या उसको कहते हैं वेल्थ स्टेटमेंट टाइप जो ठीक चीज़ें है। होती है वो लेके आ जाइए ज़रा। हाँ जी। वो आपके खिलाफ बड़ी शिकायत है। जब सेक्रेटरी CNW थे तब भी इनके बारे में कुछ था कि करते थे। CNW वाले मुवासलात वाले तो वो बड़े लंबे खाबे होते हैं ना। जी 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 जी। तो आज आपने हाई कोर्ट में कहा, हाई कोर्ट ने यार एक ना मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में जो इंतज़ामी कमेटी है, इंतज़ामी कमेटी जो सीनियर मोस्ट 7 जजेस होते हैं उनकी होती है, ठीक है। उन्होंने कुछ जुडिशियल अलाउंस अदलिया के मुलाजमिन के लिए, और फिर जुडिशियल अलाउंस तो वो मुश्किल ड्रा रू के जैसे भी या कानूनी तौर पे उन ले लिया था। अब उन्होंने फैसला हुआ था कि वो पेंशन में बनाते वक्त उसको शामिल किया जाएगा अमाउंट को। ठीक है। वो नहीं कर रहे थे मुसलसल। तो आज चीफ साहब जो हैं कासम अली खान साहब वो 5 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। जी। तो आज 2 है, कल 3 है, 4 5। तो उन्होंने जनाब पहले तो फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह आए हुए थे ना, उनका जनाब मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको जी। ये मजाक बने हुए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अजीब सा खत लिखा हुआ था जनाब आपको तो इख्तियार ही कोई नहीं, अदलिया ये तो हमने करना होता है, पैसे हमसे पहले पूछा करें, इस टाइप को। ठीक है। वो उन्होंने कहा जी आए ज़रा क्या हो रहा है। किसी ने तहरीर अदालत की दरखास्त दायर की हुई थी, जनाब अदालत का ही हुक्म है ये, हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी आ गई है, कोई इंतज़ामी कमेटी का फैसला होता है वो अदालती हुक्म समझा जाएगा। ठीक है। इस बुनियाद पर उसने रिट की हुई थी तहरीर अदालत की दरखास्त। पहले फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह ये जो हुआ है उनका नहीं, उन्हें बुलाओ टीके को और चीफ सेक्रेटरी को बुला लें। ठीक है। उनका जी वो पता नहीं कहाँ में, उनका जी छो मैं सारी रात 12 बजे तक बैठा, 5 बजे आ जाना हो, फारग फुरग हो के आ जाओ। कमरा हटा गया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ना जज हर जगह जज होता है, एयरपोर्ट पे भी एक दफ़ा दाखिल लगा ली बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने फिर वहाँ बुज़दार साहब की भी क्लास ली। अच्छा। उनके मैं बुज़दार को बुलाऊंगा। हाँ। अब ये मेंटेशन पे आ गया ना जनाब, वो हमने समरी बनाई है, पता नहीं कमेटी में चली गई है, ये हो गया वो हो गया, ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे, फलां कर देंगे वो कर देंगे, हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। उनका अगर ये ना मामला हुआ ना कल 5 बजे सारा दिन आप ये काम करते रहें जो मैंने कहा हुआ। मुझे पता है कि आप 8-8 घंटे में कैसे जो काम करने वाला होता है 8 घंटे में, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्टें हैं। उन्होंने कहा वो भी मैं बता दूंगा फिर। ओके। उनका ये अगर ना हुआ तो फिर बुज़दार साहब आएंगे। हाँ जी। 5 बजे 9 बजे में उन पर तौहीन अदालत के तहत शोकॉज नोटिस जारी करके फर्द जुर्म आयद करूँगा
कल हफ्ता है ना, हफ्ते वाले दिन अदालत नहीं होती। ठीक है। हाई कोर्ट में कोर्ट वर्क नहीं होता, ठीक है। दफ्तर खुला होता है, लेकिन कोर्ट उसको कहते हैं जजमेंट लिखवाने का दिन। ठीक है। जजमेंट्स वगैरह पूरे हफ्ते की जी, जी। जो रह जाती लिखवा रहे, लेकिन उन्होंने कल अदालत लगा ली है 5 बजे आ जाए। अच्छा। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं इसको 9 बजे फर्द जुर्मायत करूँगा और फिर इतवार वाले दिन भी अदालत लगाऊंगा और इसको फिर जेल भेजूंगा और थोनू सारे नहीं भेजाऊंगा। वो चीफ सर ने कहा जनाब आप भेज सकते हैं, लेकिन हम जेल चले जाएंगे तो काम कौन करेगा पीछे हमें टाइम दे दे कल तक का। ठीक है। कि कल 5 बजे तक हम सारा सीधा ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा, जो भी करना पड़ा हम करके आएंगे। ठीक है। चीफ साहब आप काफ़ी हाँ जी, तपे हुए थे। वो एक और केस में उन्होंने कहा कि हर जी जी शाख पे उल्लू बैठा है, बिल्कुल अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में भी जो उनका था ना थोड़ा सा हाँ जी जा रहा ना सर्वे, उन्होंने कहा मैं चले तो जाना लेकिन कुछ करके ही जाना, ये सारा हुआ है। ठीक है। तो सर वो जो ब्रीफिंग थी नहीं वो अच्छा, वो ब्रीफिंग वाली तो इंडियन बाद में बात करो। आर्मी चीफ ने जो इंडियन आर्मी चीफ यार वो ना ड्रोन खेल रहे हैं, हम कल भी बात की थी। जी जी ड्रोन के पीछे पड़े हैं। उनको पहले आपको याद होगा कि जब इन्होंने त्यारा गिराया अभिनंदन का, हाँ जी तो उस वक्त इनका अगर हमारे पास वो होते फ्रांसीसी त्यारे, राफेल पता नहीं क्या नाम है, जी जी राफेल बिल्कुल। तो फिर हम देखते, फिर फटाफट सौदा कर लिया, मंगवा लिए, इस तरह का। अब वो ड्रोन के बारे में आज वहाँ पे सेमिनार था दहशतगर्दी के खिलाफ, वहाँ आर्मी चीफ का खिताब था। आर्मी चीफ ने एक और नया शोशा छोड़ा है। उन्होंने कहा जनाब जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में हाई कमीशन है इंडियन, उसके ऊपर भी आज यानी जुम्मे के रोज ड्रोन जो है वो प्रवास कर करता हुआ सकता देखा गया है और वहाँ परवाजें होती रहती हैं। वो कहते हैं कि हमारी जासूसी करते हैं या क्या करते हैं, जो भी होता है। और फिर कंट्रोल लाइन के इर्द गिर्द वहाँ भी ड्रोन फिर रहे हैं। तो उन्होंने ये एतराफ़ ये किया है, जो मैंने नतीजा निकाला उनकी तकरीर सुन के, कि उनके पास ड्रोन्स को जो पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं, जो उनके ख्याल में पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं, ठीक है, जो भी टेक ड्रोन्स हैं वहाँ फिर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उसको टैकल करने का हमारे पास नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। पाकिस्तान ने, आपको याद होगा एक दफ़ा बाकायदा मशक भी की थी उसकी, गिरा के दिखाया था ड्रोन ना। हाँ जी, जब ये कहते थे अमेरिकी ड्रोन गिराओ, पहले कहते थे जी। टेक्नोलॉजी नहीं, फिर इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई जी, उनका ये गिरा के देखो और सुटिया पे आ जाए ओ पे आ जाए वो कहते हैं कि हम सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, सलाहियत हासिल कर रहे हैं इन ड्रोन्स को टैकल करने के लिए, इनसे निपटने के लिए अभी तक उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि यार ये मुस्तकबिल में आगे जाके ये ड्रोन वाले जो है ना, ये तो बड़ा तंग करेंगे हाँ जी, पूरी दुनिया को, इस पर तो जो ये दहशतगर्द जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको दहशतगर्दी से जोड़ के हाँ जी, वो एक नया कोई अपना तलना चाह रहे हैं। बिल्कुल। जब अमेरिका हमारे भी इस्तेमाल करता था बड़े खुश होते थे ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ करो। चलो असली तो मार्केट दिखाता सी ना देख के। अच्छा सर, वो जो कल कौमी सलामती ये मूर ब्रीफिंग थी यार, वो हमने वो हल्की फुल्की बातें, तो माहौल ठीक था अंदर जी, लेकिन ब्रीफिंग के दौरान जो मुझे बताया गया है, हाँ जी, जो मुझ तक बात पहुंची है, वो ये है कि वो ब्रीफिंग में कुछ तिशनगी थी। अच्छा, कुछ लोगों ने ये महसूस किया कि कुछ बातें ऐसी हैं जो तफसील से बयान की जानी चाहिए थी। ठीक है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, तज्जियाती रिपोर्टें जो हैं जी, वो सारा इशू जो 8 घंटे हैं जी, वो कश्मीर डिस्कस नहीं हो सका। ठीक है, उसके लिए वो बात में करें। अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीरता है उसमें, वही सारा फोकस रहा है उसमें। ठीक है, वो हल्की फुल्की बातें तो आपने सुनी होंगी, अखबारों में छोटे छोटे टोटके छपे हुए हैं कि जनाब जो आपके राना सनाउल हैं वो बड़ा वहाँ मजाक क्रिएट करते रहे हैं कि उन्होंने कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कराना जी बड़े सेहतमंद लग रहे हो, तो शायद का कर्नवासी ने कहा जेल रह के आया ना। तो राणा साहब ने उधर पीटीआई वालों की तरफ इशारा कर कहा कि अगर सेहत की बात है तो ना जरा सेहतमंद बनाओ ना इसका। फिर वो जो पार्लिमानी लीडर है नून लीग के आदम ज़रदारी जी, उनके भाई हैं डॉक्टर, वो हैं उसके प्लास्टिक सर्जरी के माहिर हैं। ये जेल रोड पे थोड़ा सा आगे जाके उनका ठीक होता था, पता नहीं है कि नहीं, मैं 1-2 दफ़ा गया हूँ उनके पास जी,
अपनी नहीं करवानी थी तो ठीक है, हाँ, बस वही ठीक किसी है काम ना। का, हाँ। मैं तो वो उनके दोस्त बाजवा साहब, उनका पूछा पाछा हाँ जी। क्या हाल चाल है, फैमिली का वो तारड़ जाट कट्ठे जी 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 बाजवे, जी 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 बिल्कुल। तो वो सारी बातें सर, वो थोड़ा राणा साहब से उन्होंने अपने ससुराल का भी तारुफ कराया ना कि मेरे ससुराल भी राणे ने, नहीं होता। उन्होंने कहा है, आर्मी चीफ ने कहा है आर्मी ना। चीफ साहब ने, हाँ जी, राणा साहब को कहा कि आपको तो हाँ, वो जो मेजर जनरल साहब थे वो इनके ससुर जो जी जी हैं, जी 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 जी, हाँ, वो भी ठीक है ना, राजपूत, बिल्कुल राजपूत हैं। यार इस तरह बस हुआ है मामला ठीक है। थोड़ा बहुत। तो ये तो थी जो खाने के, बिलावल साहब सुना पहले चले गए हाँ थे। जी वो अली वजीर वाली बात एक सामने आई है कि उन्होंने उसकी वकालत करने की कोशिश की। आर्मी चीफ ने कहा जब मैं बच्चों को मिलने जाता हूँ, यतीमों को, शोधा के जो बच्चे होते हैं, तो मेरे आप दीदा होता हूँ मैं, तो फौज पे तनकीद करने वाले को तो इस तरह नहीं। फिर वो अली वजीर को वो सारे चीफ साहब कर भी ऐसा, हाँ जी वो ये खाने के बाद, अब मीटिंग वो जी, ब्रीफिंग के बाद, हाँ जी इन्हें खाने में नहीं, ब्रीफिंग के हाँ बाद जी, की बात, हाँ जी। जो वैसे फिर गपशप हो रही जी। होती है उसकी बात। तो सुना बीच में उन्होंने भी, जो सदर हैं हाँ जी, उसके एक कमेटी के स्पीकर साहब जो हैं। स्पीकर साहब, हाँ जी उन्होंने सुना अली वजीर को एक दो दफा टोका है, तो जी, आर्मी चीफ को यार इन्होंने गल सुनने तो से आए हैं, तो हम यार तेरी मेहरबानी सुन लगे था। आज उस्ताद ना मान। और फिर वहाँ जो कहा गया है, जी जो मुझे पता चला है अफ़गानिस्तान के हवाले से, कि ये वही सूरत हाल है, उसी सूरत हाल को हम फेस कर रहे हैं जो 2001 में 9/11 के बाद। अच्छा तालिबान के साथ हमारे, वो कहते हैं कि वो है तल्लुकात, ठीक है, यानी तल्लुकात नहीं, राब्ते राब्ते हैं, ठीक। लेकिन वो सियासी हल जो निकाला गया था हाँ जी कतर में, जी जी मादा हुआ था अमन का, कि वो उनके बंदे वो कहते हैं कि जनाब ये जो हुकूमत है ना, जी कठपुतली हुकूमत, ये इसका नाकाबिल एतबार है, ठीक है। और तुसी भी साढ़े को चंगा नहीं किया है। ये जो बाबा यानी कि बताइए कुछ बात। मेरे अल्फाज भी हैं बीच में, ठीक है वो कहते हैं कि ना नहीं, कुछ सियासी हल पे नहीं आ रहे वो, ठीक है, वो कहते हैं हमने तो लड़के ही ले लेना। लेना। आज भी इस वक्त भी जब हम कर रहे हैं, तो काबुल पर कब्जे के लिए अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान बड़ी घमसान की जंग हो रही है। उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन जो है, पावर ट्रांसमिशन लाइन, वो उड़ा दी है। आधा काबुल तो अंधेरे में डूबा हुआ है इस वक्त। और अमेरिका की ये रिपोर्ट है जो यहाँ भी डिस्कस हुई, कि तालिबान डाडे ने वो हफ्तों में कर लेंगे पूरा कर लेगा। अब मसला ये ये कहते हैं कि अफगान हुकूमत भी बिला वजह हमारे साथ डाल के बैठी चेंज, ठीक है और तालिबान भी जैसे समझा जा रहा है जी, उस तरह हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। हमारी बात नहीं मान रहे वो भी। तो वहाँ जो खाना जंगी होनी है, जो सूरत हाल होनी है, वो फिर पाकिस्तान पे प्रेशर, हालात, फिर उनको जो लोगों की और असले की ज़रूरत, पाकिस्तान से कुछ लोग जाएंगे तरीके तालिबान पाकिस्तान वाले, कुछ इस तरह। यहाँ भी अगर हमने अफगान हुकूमत का साथ देने की कोशिश की तो तालिबान यहाँ गड़बड़ करेंगे जी। अगर तालिबान का साथ दिया तो वो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ वो करेगी। वो कहते हैं कि वेट एंड सी टाइप कोई पॉलिसी बनाए, इनको कोशिश करें कि किस तरीके से हो जाए। एक वहाँ अच्छी बात ये हुई है कि जो भारत कोशिश कर रहा था तालिबान के साथ रवाबत की, जी, वो कहते हैं कि उसमें ये कामयाबी हुई है कि वो रवाबत या राब्ते जो हैं वो रोक इस हद तक हम कामयाब हैं, ठीक है, कि भारत अपना असर और रसूख या कोई तालिबान के साथ उनके अंदर घुसने की कोशिश कुछ जी, उसमें उसको रोकने में कामयाबी हुई है उसको पाकिस्तान रोकने में कामयाब हैं। जी, बाकी फिर वो बातें जो अफगान अमेरिका की मुखालफत, हाँ जी, अमेरिका को अड्डे ना देने वगैरह वगैरह, वो वही बात कि अमेरिका ने मंगई नहीं है। वो कहते हैं कि जो हमारे पुराने माहदे हैं जी,
एयर कॉरिडोर इस्तेमाल करने खुदा इस्तेमाल करने के, समुद्र से वो जी जी मिसाइल जाएं ऊपर से, बिल्कुल बिल्कुल वो मादा मौजूद है, वो कैसे ख़त्म करना है, ठीक है ये एक बड़ा इशू है। जी बाढ़ वो कहते हैं 90% हमने मुकम्मल कर दी हुई है सरहद पे, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों को नहीं रोका जा सकता पाकिस्तान आने से। अगर वहाँ खाना जंगी हो जाती है, पहले 30 लाख के करीब महाजरीन हम भुगत रहे हैं और 5 से 8 लाख लोग मज़ीद आ सकते हैं अगर वहाँ अमन नहीं होता। जी अमन हमारे लिए सबसे अहम है वहाँ। यानी कि वो वहाँ देखे कि अफ़गानिस्तान में जिसकी भी हुकूमत हो जी वो हमारे लिए काबिल कबूल है। हम नहीं फ्रीक बनना चाहते, ठीक है वो हमारे लिए काबिल कबूल है। असल इशू जो है वहाँ यही अफ़गानिस्तान में, और उसके बाद क्या सूरत हाल होती है क्या नहीं होती। और फिर अगर हम अमरीकी ब्लॉक से मुकम्मल तौर पर निकल जाते हैं जी ठीक है तो फिर ये इतला इसकी भी है, हाँ जी और इसके अलावा भी मेरी, जी जी चाइना किसी के साथ मुश्तरका दफा का माहदा नहीं करता, ना वो पाकिस्तान के साथ करने वाला है। अच्छा, इतनी पक्की दोस्ती के बावजूद भी पक्की दोस्ती के बावजूद मुश्तरका दफा का कोई माहदा शादा नहीं होगा। ये एक मसला बना हुआ है। ठीक है ये जो ग्वादर का हमने ठेका दिया था हाँ जी चीनियों को, और सी पैक का पेश नज़र यही था कि चाइना खुद दफा करेगा उसका, जी बिल्कुल ये वो था। और फिर इस हवाले से रशिया के साथ जो तल्लुकात हैं हाँ जी उसको बेहतर बनाने की तो कोशिश की जाए। जी हाँ, उसको कोशिश की जाए। चाइना के ज़रिए ये कोशिश की जा रही है कि पुतिन जो हैं, जी सदर जो हैं रशिया के, वो पाकिस्तान का दौरा कर लें। अच्छा और कहा यह जा रहा है कि वजारत ख़ारजा ने वो तैयारियाँ शेयरें शुरू कर दी हैं अंदर खाते, शायद वो जुलाई में कोई डेट दे दें। दावत पता किसने दी है उनको? किसने? पुतिन को। ये उस वक्त का दावतनामा वहाँ पड़ा हुआ है जो कबूल किया हुआ है कि मुनासिब वक्त में पाकिस्तान का दौरा करूँगा, आसिफ अली जरदारी साहब का। अच्छा, यानी 15 साल पुराना आसिफ अली जरदारी ने जो दावतनामा दिया था जी जी उसी की तजदीद है ये। अच्छा। लेकिन इसको इमरान खान चाइना से होके अच्छा। घूम के वो पाकिस्तान की सी पैक की तर्ज पे एक रशिया के साथ भी रीपैक आर पैक या जो भी उसका नाम दे दे, या रीपैक हाँ जी उसका नाम दे दे, वो हो रहा है। ये पाकिस्तान की जो मुक़्तदरा है जी वो डबल माइंडेड है इस वक्त अमेरिका के हवाले से। पूरी दुनिया, यूरोप, नेटो, ये सब के साथ अगर हम अमेरिका की बात नहीं मानते, ये भी बात ज़ेर गौर है कि फिर हम करेंगे क्या? तीनों बड़ा पाई कमाएंगे। मसलन माजी में देखें ना, जरदारी साहब ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का, ईरान पे पाबंदियाँ थी जी, उन्होंने बाद में पाबंदियाँ उठ भी गई थी जी उन्होंने मुकम्मल कर ली ये लाइन, वो ये दावा करते हैं। जी नवाब शाह में आपके जरदारी साहब ने इफ्तिताह भी किया था उसका, नवाब शाह तक लेके जानी थी पाकिस्तान ने ईरान की तरफ से, ठीक है। इन्होंने नहीं किया। एक टाइम था ख़ास, उस वक्त तक अगर नहीं होती तो $10,000 डेली का जुर्माना पाकिस्तान ने पे करना था उनको। वो भी अब करोड़ों में बल्कि शायद अरबों में चला गया। रोज़ाना $10,000 जमा करते जाए आप, साल में कितने बनते और कितने साल हो गए। बिल्कुल। वो इन्होंने नवाज शरीफ ने कोशिश की थी उसको रोकने की जी, उन्होंने कहा जी ठीक है, ऐसे जुर्माना छड़ देंगे, तो पाइपलाइन बिछा दो। ठीक है। अमरीकी दबाव पे, वो भी इस डर से क्योंकि उस पर ईरान पे पाबंदियाँ हैं कि ये हम जबकि दूसरी तरफ पाबंदियों के दौरान सबसे ज़्यादा तेल भारत ने जो खरीदा है ईरान से, वो क्यों? एक तो सस्ता है जी, एक और भी वजह आधार अनलिमिटेड मुद्दत के लिए। अब वो जब मांगते हैं थोड़े से दे देते हैं, बाकी वो अपनी अब उन्होंने किया है अरबों से, तो अब शुरू किया लेना। जी जी, ये भी मोदी जब तलकात उनके साथ कोई यूएई और सऊदी अरब सऊदीया के साथ, फिर ये काफ़ी प्रोजेक्ट वो जो तुर्कमानिस्तान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान गैस लाइन आनी है, ठीक है, उसका पुराना मनसूबा है, बड़ा पुराना,
2015 में नवाज शरीफ ने दोबारा इफ्ताह किया था उसका, या रिन्यू किया था उसको, ठीक है। वो भी बीच में फंसा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। ये सारे जो माशी इक़्तिसादी सारी जमा तफरीक़ें करके उस पे वो सोचते रहे कि क्या करें क्या ना करें, तो सर और पॉलिसी क्या बनाए। हाँ जी, यानी कल वाली बैठक में कोई खत्म इंतजारी निकला? वो अभी तजवीज़ सिर्फ दे रहे हैं, तजवीज़। तजवीज़ दे रहे हैं। अगला अजलास एक इसका सियासी तौर पे भी लोग कह रहे हैं कि जनाब देखो अपोजिशन सारे ने एंगेज कर लिया हाँ इधर, फिर उधर वो अपना कार्रवाई डाली जा रहा है, और वो जा ही नहीं रहा। वो चौधरी फवाद ने एक और ही बात कर दी है हाँ जी कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ने आना था। जी। वैसे कल शेख रशीद ने कहा था कि वज़ीर आज़म नहीं आ रहे, क्यों नहीं आए, उन्होंने कहा वो आएंगे। एक बात उन्होंने ऐसे एक फिक्रा चलते चलते कहा था साफियों से। वो कहते हैं जनाब वो शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया कि जनाब ना आओ, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कंफर्म किया है, कहीं से पता किया है, ठीक है इधर उधर से। शहबाज शरीफ ने कोई नहीं कहा, वो पार्लियामेंट में इकट्ठे नहीं बैठते, जी बिल्कुल। पार्लियामेंट में वो भी अगर वो एक दूसरे की तकरीर नहीं सुनते। हाँ जी इमरान का भी सुन लेता, लेकिन वो शहबाज शरीफ जब वो तकरीर करते हैं, शहबाज बिलावल वगैरह चले जाते हैं कि चल यार बोली जा तो वहाँ नहीं बैठते, फिर तो वो कहीं भी ना जाएं कि इनके साथ नहीं बैठ सकते। असल में यार इनका एक नफसियाती मसला है वज़ीर आज़म का। वो कहते हैं जिस महफिल में मैं हूँ, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ इस मुल्क का, उसका मरकज़ निगाह और जो कहते हैं कि मेरे हाथ में महार मेरे हाथ में होनी चाहिए, ठीक है बाग। ओके। तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर हेड तो मुझे करना चाहिए। जी हाँ, तो साहब भी वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आज़म मैं हूँ तो हेड करना चाहिए मुझे, उस चेयर करना चाहिए मुझे। ये तो नहीं हो सकता कि जनाब स्पीकर चेयर कर रहा हो, और हालांकि असेंबली में भी स्पीकर ही चेयर कर रहा होता है। जी ठीक वो है। कमेटी जब उसकी उनकी सरबराही में है, हाँ जी ठीक है। इस तरह के बस वो है, बस वो एंगेज कर ले सबको, जनाब वो दे दो ठीक बच्चा। है। तो सर वो रिजवान नज़ीर साहब ने पूछा हुआ है नवाज शरीफ साहब। वो कल कर लेंगे बात, वो तो फिर अभी बहुत टाइम हो गया यार। अच्छा चलें ठीक है जी। अब तक के लिए इतना ही, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी से भी राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।